हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? और अभी मैं बाल शैम्पू कंघी करने के बाद फिर मैं जा रही थी कि मैं डिनर बना लूँ। और मेरे हेयर बहुत ज़्यादा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो गए क्योंकि जब मैं बाहर गई थी, ठीक है, तो मैं ट्रैवल कर रही थी। उस समय मैं बालों पे कभी ऑयल नहीं लगाई और बहुत ज़्यादा हवा पॉल्यूशन के कारण क्या मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए। ठीक है, तो अब मैं घर में आ चुकी हूँ। अब मैं इसमें ऑयलिंग करूँगी, ठीक है, मसाज करूँगी, हेयर मसाज करूँगी, जिससे क्या होगा कि मेरा बाल पहले मतलब बाल मेरे अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और मेरे बाल बताए बहुत ज़्यादा ही पतले हैं, बचपन से ही हैं। ठीक है, और मेरी मम्मी की, मेरी सिस्टर के, सबके बाल बहुत घने घने, पर मेरे बहुत पतले बचपन से ही। और मैं अभी शाम को बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि अभी मार्केट से सब्ज़ी नहीं लाए हैं और लास्ट वीक हम लोग घर पे थे नहीं, मतलब 2 दिन पहले तो हम लोग ने मार्केट से सब्ज़ी नहीं लाई थी। और आलू और टमाटर गाजर जो भी घर पे अवेलेबल था वही सब मैंने बना के काम चला लिया। और अभी शाम को सब्ज़ी आने वाली है, तो हम लोग अभी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना लेते। गाजर का भुजिया मैंने सुबह भी बनाया था। और देखिए मैं मिक्सी में अदरक लहसुन मिर्ची जीरा और टमाटर डाल चुकी हूँ मसाला पीसने के लिए। और मसाला मैं पीस रही हूँ, ठीक है, मसाला को अच्छे से पीस ले रही हूँ। और पता है, मैं नई नई शादी होके आई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था घर को कैसे रखना है। मैं धीरे 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 मैं टाइम से सीख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे शादी से जस्ट पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, फिर मैं वहीं पे अकेले मैं रहती थी। और वहाँ पर हॉस्टल लाइफ और घर का लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला घर में लोग कितने अच्छे सब चीज़ को क्लीन करके सबको अरेंज करके रखते। मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख रही हूँ खुद ब खुद। और जब से शादी हुई तब से मैं कभी अपने मायके भी नहीं गई, कभी उधर से भी ज़्यादातर लोग नहीं आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिवाज होता है बेबी होने के बाद आते, तो जिसके कारण मैं अकेली सब कुछ कर रही हूँ, सीख रही हूँ। और साथ में ब्लॉगिंग बनाना भी स्टार्ट कर दी, जिससे मैं सोच रही थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाई, तो मैं मतलब मेरे लाइफ बस एक हाउसवाइफ बन के रह जाएगा। मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, बस बेबी की मम्मा बन के रहूँगी और वाइफ बन के रहूँगी और बहू बन के रह जाऊँगी। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की ताकि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाऊँ। मैंने एजुकेशन ली, मास्टर्स तक मैंने स्टडी किया। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ना शादी के बाद की। मैं शादी से पहले सिर्फ ग्रेजुएट थी, पर ये मैंने 2 साल शादी के बाद पढ़ाई किया है। और जैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि बेबी होने के बाद क्या होता है कि आप घर, मैं अकेली वुमेन हूँ अपने घर में, तो मैं अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी बेबी की केयर करने के लिए कोई नहीं घर पे, कुकिंग के लिए कोई नहीं है और हाउस कीपिंग के लिए भी कोई नहीं है, इसलिए मैं अकेले बाहर नहीं जा सकती। मैंने इसलिए कुछ नया स्टार्ट किया। ठीक है, अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, आप कुछ ना कुछ करिए। ठीक है, कभी भी खाली बैठ के मत रहिए। मैंने अपनी लाइफ से बस यही सीखा है कि लाइफ में कभी भी मतलब ये नहीं सोचो कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। हम लोग सोचते कि अभी ख़त्म हुआ है, वहीं से हमारी ज़िंदगी एक नई तरीके से शुरू होती है, इसलिए अपने लाइफ में कभी हार नहीं मानना है। और मैंने हाउसवाइफ के साथ ब्लॉगिंग स्टार्ट की। ठीक है, और आप लोग के साथ मिलने के बाद, आप लोग से बात करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करने में, साझा करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब हमारे घर की लाइट चली गई, इसलिए इन्वर्टर से इतना ही लाइट आता है, इसलिए आपको थोड़ा कम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इन्वर्टर का लाइट है जो थोड़ा कम है। और लाइट चली गई है, मैंने सब्जी डाल दिया आलू सोयाबीन की। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ये अपनी प्रेगनेंसी के साथ ही मैंने किया। ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ मुझे कॉलेज जाने में, आने में, पर मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्योंकि मैं करना चाहती थी, मेरी मम्मी चाहती थी कम से कम मेरी बेटी यहाँ तक स्टडी करे। ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी सिर्फ 10th तक पढ़ी हुई है। ठीक है, तो वो चाहती कि मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे से एजुकेशन अच्छी से ले, तो इसलिए मैंने कर लिया बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही दिक्कत से। उस समय मुझे वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा होती थी। ठीक है, और उन दिनों तो मुझे इतनी मुश्किलें हुई, इतनी प्रॉब्लम्स के साथ भी मैं कॉलेज गई, एग्ज़ाम दी, बहुत ही प्रॉब्लम फेस किया। ठीक है, वो स्टेज भी पार हो गया। उसके बाद मैंने बहुत सारी
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी की, लेकिन मैं जॉब नहीं कर पाई। लेकिन मैं हार नहीं मानी, क्योंकि अपनी लाइफ में कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना है। और मैं अभी क्या कर रही हूँ कि घर अपनी बेबी को छोड़ के नहीं जा सकती अकेले। मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं, बिजनेसमैन है, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं घर का ध्यान रखते रखते आप सभी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ, अपनी लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मैं अभी 1 मंथ, डेढ़ डेढ़ मंथ से मैं आप लोग से न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। बेबी का ध्यान रखते रखते हाउसवाइफ की तरह अपनी लाइफ में जो भी होता है रोल प्ले करते करते, एक बहू की तरह रोल प्ले करते करते मुझे लगा कि मैं कहीं खो रही हूँ। ठीक है, मेरा जो अस्तित्व है वो कहीं खो रहा है। लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से मुझे लग रहा है कि फिर से मुझे एक नई लाइफ मिल गई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। और ये देखिए, मैं आटा भी गूँथ चुकी हूँ। ठीक है, और मैं अभी 1 दिन पहले ही मुंडन में गई थी, और मुंडन से मैं आई थी, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और मेरे बहुत सारे मतलब हमारे एक मतलब बैग कपड़ा जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदा था। फिर मैं घर आई तो बेबी का थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया, उसको सर्दी जुकाम हो गई, उल्टी कर दी, तो वोमिटिंग हो गया उसको थोड़ा सा। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे कपड़े और भी ज़्यादा गंदे हो गए, बेडशीट्स, सोफ़ा कवर, तो वो सब भी वॉश करते करते मैंने आधा ही काम अभी तक निपटा है। बैग में कपड़े आधे बचे हुए और सबको धोना है। और नए कपड़े ऐसे होते हैं कि आप वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते। अगर वॉशिंग मशीन में अगर आप वहाँ पे पार्टी था तो मैंने साड़ी पहनी, तो वॉशिंग मशीन्स में साड़ी तो नहीं धो सकते, वो तो हाथ से ही धोना पड़ता है। तो इसलिए और भी जो बेबी के ड्रेसेस हैं वो भी धोना पड़ता है, इसलिए वो सब काम की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। पर हाँ, अपनी लाइफ का 10 मिनट भी अगर मैं कुछ नया करूँ तो मुझे लगता है कि मैंने सबके लिए कुछ किया, साथ साथ मैंने अपने लिए कुछ किया। ये थोड़ा सा भी काम लगता है मैंने अपने लिए किया। हर इंसान क्या होता है कि सिर्फ स्पेशली वुमेन क्या करती है कि बस अपना पूरी ज़िंदगी बस अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, वो कम्प्लीटली अपना पूरा पहचान वो सब चीज़ उसी में दे देती है। फिर भी बच्चे बोलते हैं कि तुमने क्या किया लाइफ में। लेकिन एक्चुअली एक मदर, एक हाउसवाइफ बहुत कुछ करती है, ये कहने की बात नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक है, और मैं आटा गूँथने लगी, और फिर मैं अभी रोटी भी बनाऊंगी। ठीक है, और जब मैं मतलब अपने ससुराल में नहीं थी, मायके में थी, उस समय मुझे कुछ भी काम नहीं आता था, फिर भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मैंने इतना कुछ बनाना भी सीख लिया। मेरी मम्मी और दादी बोलती थी शादी से पहले, मेरी शादी फिक्स हो गई थी तब कि कुछ कुछ सीख लो, शादी के बाद काम आएगा। पर मैंने नहीं सीखा। लेकिन शादी के बाद मैं करते करते सब कुछ सीख गई। ठीक है, लेकिन खाना पकाना उतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। एक बेबी का ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सीज़न चेंज हुआ तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, और बेबी के साथ साथ काम करना बहुत मुश्किल लगता है, और बेबी का ध्यान रखना वो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। खाना बनाना उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। मैं फटाफट रोटी, सब्ज़ी, चावल, दाल जो भी होता है सब कुछ मैं बना लेती हूँ। ठीक है, तो लेकिन मेरे घर में एक चीज़ है कि हमारे घर में टमाटर कंपलसरी है। मैं तीनों टाइम टमाटर का चटनी ज़रूर बनाती हूँ। देखिए, अभी हमारे मार्केट से सब्ज़ी भी आ गई है, फूल गोभी, पटल और मिर्ची, और साथ में हम लोगों ने फ्रूट्स भी खरीदा है, जैसे कि वाटरमेलन मतलब तरबूज और बनाना। ठीक है, ताकि मैंगो, बेबी बीमार है, और क्या होता है कि जब आप बीमार होंगे उस समय आपको खाने का मन नहीं करता, और उस समय बच्चे को खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। इसलिए मैंने बोला था कि फ्रूट्स लेकर आइएगा। ठीक है, ताकि उसको अच्छा लगता है बनाना और तरबूज दोनों ही। ठीक है, वाटरमेलन भी और कुकुम्बर भी। ठीक है, तो सब चीज़ मैंने बोला था कि लेकर आए, इसलिए वो लेकर आए हैं। और ये देखिए, हमारे पास गाजर पहले से, कद्दू पहले से ही था, और ये देखिए मैंने खाना बना दिया, पूड़ी, रोटी, चटनी, और ये आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और ये है खीर। मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रही थी सिंपल ही बनाऊँ, क्योंकि अभी हमारे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूड़ियाँ पता है किसके लिए बनाई, मैंने अपने बेबी के लिए बनाई, क्योंकि वो रोटी खा ही नहीं रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूड़ी बना दूँ ताकि उसका मुंह का टेस्ट थोड़ा अच्छा हो। उसको कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था फ़ीवर के कारण।
ठीक है। तो वो एक पूड़ी और थोड़ा सा खीर मैंने उसे ज़बरदस्ती खिलाया है। उसे खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। बीमार होते हैं उस समय मुँह क्या होता है, थोड़ा कड़वा लगने लगता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। देखिए वो अभी थोड़ा थोड़ा खेल रही है, थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रही है।